ए मेरा बच्चा, ए मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम चचा। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए इंटरनेट के कुछ ऐसे नमूने और पापा की परियों के ऐसे कारनामे जिन्हें देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हंसने के लिए। भाई ये वाली रील देखना। रावण ने अब ये कौन सी लाइन पकड़ ली है, हमें भी बताओ। महाराज रावण, क्या बात? आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। सावधान, क्यों? पकड़े जाओगे। मैं अकेला कौन हूँ, 2 जने और हैं मेरे साथ। कौन कौन है? मेरे 2 जिगरी यार। हम तुमसे सहमत हैं। अगर आप सहमत है तो आप भी चल लो। अपनी गर्लफ्रेंड की सहेली से आपकी बात करवा दूंगा। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। ओके बाय बेबी, आई लव यू। बेब, आई लव यू। ज्यादा इंस्टाग्राम रील देखते देखते ये लोग तो परेड में भी रील घुसा दिए है। पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी, हाय हाय हाय, पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय। हमारे यहाँ नजरिया मोरी ऐसा ही होता है। आगे जाके क्या करेगा, पीछे मुड़ भैया मम्मी ने दवाई वापस करने को बोला है। बगल में देखो क्या लिखा है। छोटी बी बड़ी की हाँ हाँ पे छोटी फू। दीदी को 2026 खत्म होने का इंतजार था, लेकिन हुई नहीं तो भड़क गई। 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी बोलकर कहाँ गायब हो गए तुम? हम सब डरे हुए हैं कि नए साल की खुशियां मनाएं या फिर गम। और ऊपर से ये आदमी है कि बार बार पूछा ही जा रहा है। क्रिस का सुनेगा गाना? खबरदार, अब किसी ने अगर मुझसे पूछा ना कि क्रिस का सुनोगी गाना, तो उसे क्रिस के पापा का गाना सुना दूंगी। नहीं सुनना हमें क्रिस का गाना। 2026 में दुनिया खत्म है ये सोचकर डरे हुए हैं हम। ओह शिट, 26 में तो दुनिया खत्म है। क्रिस का सुनेगा गाना। पति से झगड़ा करने की पूरे के पूरे बहाने ढूंढ रही थी, लेकिन ना, आज नहीं कर पाऊंगी। रात के 2 बज गए, अभी तक नींद ही नहीं आ रही है। सुनो जी, अच्छा मान लो अगर एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होती और एक तरफ मैं, तो तुम किससे शादी करते? अरे मैं तुमसे ही शादी करता। और अगर मान लो मैं दुनिया के सारे गंदे नशे करती, तो तुम किससे शादी करते? तो मैं सबसे पहले तुम्हारे सारे नशे छुड़वाता, उसके बाद तुमसे ही शादी करता। और अगर मान लो मैं तुम्हें दुनिया में मिली ही ना होती, तो तुम किससे शादी करते? तो मैं सबसे पहले तुम्हें सारी दुनिया में ढूंढता, उसके बाद तुमसे ही शादी करता। और अगर मान लो मैं दुनिया में पैदा ही ना हुई होती, तो तुम किससे शादी करते? तो मैं सबसे पहले भगवान से दुआ करता और तुम्हें पैदा करवाता, उसके बाद तुमसे ही शादी करता। और ये जो तुम लड़ने के बहाने ढूंढ रही हो ना, चुपचाप से सो जाओ, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। देखो भैया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाले टीचर ने गोलगप्पे का बिजनेस शुरू कर दिया, तो थोड़ा सी भी गलती की गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? खतरनाक लोग हैं। चारों दोस्त सदमे में है कि आखिर ये पत्नी है किसकी। एक सेकंड, कहाँ मिलना तुझे, कुछ है नहीं, पूरे दिन ताश ही खेल लो जा। और तू घर को तुझे मैं बताऊंगी। भाई तेरी बीवी तो बहुत खतरनाक है, बड़ी जोर से लात मारी। अबे पागल है क्या? मेरी क्यों होती? मैं समझा तेरी है। क्या? तो भाई तेरी होगी। अबे मेरी क्यों होती? मेरी तो 4 दिन से अपने घर जा रही। तो भाई तेरी होगी। भाई मैं तो रंडवा, मेरी तो शादी नहीं हुई। अबे यार, अब इस प्यार को क्या नाम दे? एज क्या है आपकी? मेरी चॉइस। अच्छा, और आपकी? मेरी तो 27 साल है। अब एज बता दिए तो डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। 27 फरवरी। नहीं सच्ची, मेरी वाइफ की भी 27 फरवरी है। और आपकी?
हाँ, आपकी भी मेरे हस्बैंड से मैच करती है, सेम टू सेम। 8 नवंबर। भैया भीड़ तो नहीं है, नंबर आ जाएगा। हाँ भैया आ जाएगा, आपकी एक्स का दिल थोड़ी है जो भीड़ रहेगी। छुपा भी ना सके। भैया पानी कम डालना। जितना वो आपके अरमानों पे पानी डाल के गई है उससे तो कम ही डालूंगा। छुपा भी ना सके। भैया थोड़ा अच्छे से काटना। भैया जिस तरीके से वो आपका काट के गई है उससे तो अच्छे ही काटूंगा। छुपा भी ना सके। भैया क्या है ना, मुझे छोटे पसंद है। तभी तो उसे बड़े पसंद थे, तभी तो छोड़ के चली गई। करानी ही नहीं है। कुछ नहीं भैया, मुझे नहीं करना। घर से 10 रुपए नहीं मिलने वाले दोस्त को आखिर 500 रुपए दे कैसे दिए, ये चीज हजम नहीं हुई। मम्मी थोड़ा दोस्त लोगों के साथ में जा रहे पिकनिक में, कुछ पैसा दीजिएगा। तेरा घर का पास है, बाहर आ। हाँ हाँ आ रहे। इसकी माँ का 500 रुपया घर वाला कैसे दे दिया यार। घूमने जा रहे हैं तुम। उठ चलाने है। ये क्या कर दिया? वैसे आज कह सकते पापा की परी नाले में गिरी। ये तैयार नहीं। ओ समीरा पका, मीरा पका। तुम घर आपो तुम। भाई ने धागा निकालने के चक्कर में शर्ट की बैंड बजा दी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ये क्या हो गया? क्या आपसे भी कोई लड़की इंप्रेस नहीं हो रही तो ये शॉर्पनर इस्तेमाल करो। अगर आप स्कूल जाते हैं और ये वाला शॉर्पनर ले जाते हैं तो आप बिल्कुल कूल नहीं लगोगे। इसके बदले अगर आप ये वाला शॉर्पनर ले जाते हैं तो आप पूरे स्कूल में सबसे यूनिक दिखोगे और आपसे लड़कियां भी इम्प्रेस होंगी। भैया। हाँ छोटू, हम सुने कि कल आप हॉस्पिटल गए थे। हाँ छोटू गए तो थे। क्या बताया डॉक्टर ने? कहाँ कुछ बताया, एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया, कुछ नहीं बताया। हाँ तो पोस्टमार्टम करा लीजिए। बस जिंदा मारना चाहता है भाई को। चालान कटे तो कटे, लेकिन घर पे पता नहीं चलना चाहिए। कटा है आपके कोई? रुको। सर अभी जो आधा घंटा पहले वो लड़की के साथ जा रहे थे स्कूटी पे, आप फोटो नहीं खींच लेते सर? हाँ। सर उसका चालान मत काटिएगा सर। क्या है? सर वो चालान का फोटो मेरे पापा के पास जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि हम लड़की के साथ घूम रहे थे, बहुत कूटे जाएंगे सर। तो हम अपने चालान का क्या करें? सर ये गाड़ी लाया ना सर, इस पे 4-5 को काट दीजिए सर चालान, उस पे मत काटिएगा सर। पगला गया है कार। इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए टाइम पर, नहीं तो ऐसे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। भैया मोबाइल बन जाएगा? हाँ भैया बन जाएगा। अरे इसका मदरबोर्ड खराब है। क्या खराब है? मदरबोर्ड। अरे मदरबोर्ड नहीं होता, मदरबोर्ड आता है। लाओ देखे। आईसीयू भी नहीं है इसमें। और जनरल वार्ड? वो आप देख लो। अरे वो आईसी होता है, आईसीयू नहीं होता। ठीक है भैया बना दो, मैं आपको प्रेग्नेंट कर दूंगा। क्या कर दोगे? अरे भैया जो इस पे नहीं करते प्रेग्नेंट। अरे वो प्रेग्नेंट नहीं होता, पेमेंट होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा पढ़ लिख लो। अरे आप पढ़ो ना भैया। अरे मैं बीएससी किया हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है। मोबाइल तो बना रहे हो, क्या कर रहे हो? पैसा लो, तुम अपना मोबाइल पकड़ो, नहीं बनेगा। ऐसा बनाना, साफ बनाना सऊरे नहीं है। भाग निकलो, तुम जल्दी निकलो, निकलो। रूठी हूँ मैं तुझसे रूठी। अरे एक बार पलट के चेहरा तो दिखाओ जानू। अस्सलाम वालेकुम मामू। भाई को समझ नहीं आ रहा उसकी बीवी पढ़ी लिखी है या फिर अनपढ़। खाना तो बढ़िया बना हुआ तेरी बहू, अगर थोड़ी सी पढ़ी हुई और होती ना तो इसकी नौकरी लगवा देते। पढ़ी हुई तो हूँ पापा जी, मैं बीए कर रखी मैंने। अच्छा जी, नो बताइए कुक किसे क्या है? कुक उसे क्या है जो कुकर में सब्जी बनाव। और शेफ किसे क्या है? शेफ उसे क्या है जो खाना साफ करके बनाव। फिर तो हलवाई उसे कहते होंगे जो हलवा बनावो। तुम्हें कैसे पता? तुमने भी बीए कर रखी। कैसे कैसे लोग रहते हैं पता नहीं कैसे, लेकिन ये कैमरामैन हर बार ही बच जाता है।
अगर आपकी भी पतंग बहुत बार लूट जाती है तो जरा पतंग के ऊपर ये लिख दो, कभी नहीं लूटेगी। भाई तेरे पास एक्स्ट्रा पतंग हो तो दे यार। नहीं है भाई, मैं तो एक ही पतंग लाया था। अबे झूठ क्यों बोल रहा है कि एक ही पतंग लाया था? 5 पतंग तो मेरे सामने कट गई तेरी। क्योंकि भाई मेरी पतंग ऐसी है, जो भी लूटता है ना वो वापस ला के दे देता है। कुछ भी मैं नहीं मानता। नहीं मानता, 1 मिनट रुक दिखाता हूँ। अबे क्या हुआ? अभी तक किसी ने पतंग लाके नहीं दी। ले फोन आ गया। हेलो भैया, आपकी पतंग मिली थी, कहाँ पे लाना है? हाँ भैया, लोकेशन भेज रहा हूँ, पतंग लेके आ जाओ। वो आ गई पतंग। ये लो भैया आपकी पतंग। क्या यार भैया, कैसे आदमी हो यार? भाई तूने सही बोला था यार, पतंग लूटने वाला वापस दे गया। पर ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि भाई मैंने पतंग पे क्या लिख रखा है ये पढ़। पतंग लूटने वाला अगर एक बाप की औलाद है तो इस नंबर पे फोन करके पतंग वापस कर दे। मेरी पकड़ दे। बैठते हैं तो ये गंदा हो जाता है, तो आपको क्या करना है? चप्पल उतारना है, यहाँ रखना है और बैठ जाना है, ऐसे गंदा नहीं होगा। रुला दिया आपने यार, एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता? आज के बाद ये कभी भी अपने दोस्तों के सामने इंग्लिश नहीं मारेगा। यार अगले हफ्ते मनाली चल रहे घूमने, तू भी चलेगा? हाँ चलेंगे। अरे भाई तू? यार एक्चुअली मुझे घर पर थोड़ा काम है, मैं जा नहीं सकता। भाई एक्चुअली भाई। और भाई एक्चुअली कहाँ चल दिया? और भाई एक्चुअली क्या हाल है? वो देख एक्चुअली आ लिया। और भाई अब तो लोग बाग एक्चुअली कहने लग गए। एक्चुअली भाई वाह, सारी बात। इसे ही तो कहते हैं जैसो को तैसा। अब आई लाइन पे। बेबी मेरा बर्थडे गिफ्ट किधर है? OMG मेरे बर्थडे की, ये क्या है? खाओ खाओ। कुछ याद आया? बेबी आज है मेरा बर्थडे, फिर क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे? मैं आपके साथ हूँ, आपको और क्या गिफ्ट चाहिए? चलो पार्टी दो। बेबी मैं आ गया हूँ, ये गिफ्ट से कम है क्या? चलो पार्टी दो। भैया इस स्वेटर में ठंडी से तो नहीं, लेकिन घुटन से जरूर मर जाएंगे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? 2025 तो चला गया, अब 2026 की बारी। माँ मैं आ गया। माँ हाँ मेरा बेटा हाँ, आ गया मेरा बेटा। आजा आजा बेटे। सुनो तो माँ, मैं आ गया। माँ मुझे पता चल गया तू आ गया। आजा खाना खा ले बेटे। आजा। माँ तुझे एक बात पता है? क्या? मैं आ गया। मैं आ गया माँ। अच्छा सुनो, हाँ? तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? पहले आंखें बंद करो। अच्छा अब खोलो। हाँ? माँ मैं आ गया। माँ आ गया। माँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। माँ अरे नहीं नहीं मेरा नहीं, बेटा। माँ मुझे कोई प्यार अरे नहीं नहीं करता। मैं करती हूँ ना मेरा तो बेटा। तेरा प्यार चाहिए किसको बुढ़िया? लॉयल्टी एट पीक। अब बोला ऐसे प्यार को क्या नाम दे? सॉरी I love you. सॉरी। I love you. तुम पागल हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी ऑफिस में है और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरे पड़ोस में रहती है। कल ही मेरे बॉस के लड़की ने मुझे प्रपोज किया है, मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरा स्कूल वाली गर्लफ्रेंड से सीरियस मैटर चल रहा है। देख लो कोई कोना खाली है तो मुझे भी रख लेना। रिया तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकली, सबको चूना लगा दिया। कैसे अपने भाई को याद कर लिया? अरे एक खुशखबरी देनी थी। वो रिया नहीं थी अपने क्लास वाली? वो क्लास वाली रिया? अरे यार स्कूल टाइम पे वो बंदी थी तुम्हारे भाई की। वो तुम पूछते थे ना कि क्लास बंक करके तुम कहाँ जा रहे हो? कॉफी पीने जाते थे हम लोग। हम लोग का 2 साल का रिलेशन था यार। पता नहीं किस जिम वाले के साथ चली गई मुझे चीट करके। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? अगले महीने शादी है उसके साथ। और भाई क्या? अरे भाई तुम लोग सैड क्यों हो? कुछ नहीं, वो रिया नहीं है अपने स्कूल वाली। अच्छा वो स्कूल वाली? अरे भाई वो तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड है। अरे भाई चुप रहो ना, हम बताते हैं ना। अरे वो मेरे को जिम में मिली थी, क्या लग रही थी भाई। अबे साले 2 साल का रिलेशनशिप छोड़ के मेरे पास आई थी। वैसे बात क्या है? भाई की शादी होने वाली है उससे अगले महीने। ना
और भाई हम लोग कितने दिनों बाद मिले हो, पर तुम लोग चुप क्यों हो? अरे भाई वो रिया नहीं थी स्कूल वाली। अरे वो स्कूल वाली रिया, उसी से तो भी मिल के आ रहे हैं हम। इसलिए कहते हैं पूरी बात सुन लिया करो, ऐसे पैनिक होके काम नहीं चलता। एक लगा देना भैया। हाँ भैया। कितने हुआ भैया? 2000। तो गया बेटे। अरे भैया है तो 10 का ही, लेकिन वो पैक करवा के भी लेके आए। तो कुछ और ही समझ रहा। भाई गरीब के घर चोरी कर रहे थे, लेकिन भगवान से बचने का क्या तरीका निकाला। अरे भाई हम लोग गरीब घर में चोरी कर रहे हैं, ऊपर से भगवान सब देख रहे हैं। हाँ भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये छाता क्यों लाया? अरे भाई या भगवान नहीं देखेंगे। जरा अरे आँख खोलो ना अपनी। डॉक्टर साहब इससे ज्यादा ना खुलती मेरी आँख। अच्छा तो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा, जैसा तुम अपने पति को देखो ना, ऐसे ही मुझे देखो। अरे भैया बहन से बदला लेने का अब ये कौन सा तरीका हुआ? काजल, तूने पापा को बताया ना कि मैं सिगरेट पीता हूँ? हाँ बोला है, क्या कर लेगा? बदला लिया ना बेटा। हाँ जो तू समझे। मैं भी बदला लूंगा, तू रुक जरा। मेरे से बदला लेगा? ठीक है लेके दिखा। लेकिन एक सेकंड रुको जरा, सबर करो। ये क्या है? अरे भाई ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रहा है तू? अरे ये कैसे बदला ले रहा है तू? इससे तो तेरे खुद के कपड़े गंदे हो रहे हैं। लेकिन धोना तो तुझे पड़ेगा ना। एक पान दो, पार्सल करो, कैंसिल कर दो। लड़की के बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन इसने ही फंसा दिया। लड़की तो हमें पसंद आई। अरे लड़का तो हमें भी पसंद है। एक मिनट रुको, मुझे लड़की से कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ बेटा जाओ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? नहीं। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बचपन से प्यार करता हूँ। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप अरे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलाने के लिए। ठीक, थैंक यू दीदी। पापा मुझे तो लड़की एक नंबर लगी। बेटा तुझे लड़का पसंद आया? ओ पापा मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, अगर इससे मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है, देख लो दोस्ती। तू भाई है। हाँ वो तो ठीक है, पर तू दिन में क्यों भी है? तू सगा भाई है। रोटी खाली करना है? रोटी तो मैं खा लूंगा। ओए भाई है भाई। तो मैं क्या करूँ? भाई बोल। सॉरी तेरे खातिर नाश कर दूंगा। नाश और भाई सचिन, तबीयत पानी ठीक है अब तेरी? अरे बस यार जोड़े जाड़ों को तरह रहा। जोड़े जाड़े तो ठीक है तेरे। अरे ये जोड़े नहीं, ये जोड़े। झूठ बोलकर शादी तो हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद की जो हालत है वो नहीं देखी जाएंगी। बेटा लड़की का बाप पूछेगा कितना सैलरी पाते हो तो क्या बताओगे? 10,000। पक बुड़ पक। 10,000 नहीं 50,000 बताना, तभी ना दहेज ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अरे समझी जी थोड़ा सा लेट हो गया। ये क्या है? लड़का कैसा है? बाबूजी लड़का थोड़ा काला है। समझी जी लड़का थोड़ा काला नहीं है। अरे वो क्या है ना समझी जी, पहले हम लोग झरिया रहते थे, अब बगल में कोयला का खान था, उसी में जाकर मुंह के बले गिर गया, तभी से काला है। देखिए समझी जी, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ? आपकी लड़की भी थोड़ी मोटी है। अरे वो सब छोड़िए समझी जी। अरे बाबू कितना कमाते हैं? सब काट पीट के 50,000 कमा लेते हैं। 10,000 मुझे दे रहा है तो 40,000 किस सोतन को दे रहा है? बोल जल्दी, बोल जल्दी, बोल।
अब भाभी जी अगर प्यार रूस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अरे देवर जी उसको प्यार से मनाना चाहिए। प्यार से मनाएंगे फिर भी नहीं मानी तो? अरे कैसे नहीं मानेगी, उसको प्यार से मनाइए, उसको प्यार से समझाइए, वो समझ जाएगी। अरे हम समझा समझा के थक चुके हैं, तो आप ही क्यों नहीं समझाते उसे? वो प्यार आपका है तो हम कैसे समझाएंगे उसको? अरे प्यार ना हमारे, लेकिन बहन तो आपका है ना। दुख खत्म नहीं होता बे। हमेशा अच्छे इंसान पर भरोसा करना सही नहीं होता। आज के बाद ये गरीब याद रखेगा। 2-3 दिन से कुछ नहीं खाए। तो क्या तुम हमको खाएगा? नहीं भैया, कुछ पैसा दे देते ना तो कुछ खा लेते। लेकिन 1 सेकंड। ठीक है, ये लो 500 रुपया, पूरा पेट भर के खाना, और जो पैसा बचेगा तुरंत लाके वापस करना। हम यहीं खड़ा है, लेके आएगा ना? हाँ हाँ पक्का ना? हाँ ठीक है, जाओ। आज अच्छा मुल्ला फंसा है, 500 रुपया दे दिया है। एक काम करते हैं, 200 रुपया हम रख लेते हैं, 300 रुपया लौटा देते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये लीजिए भैया आपका 300 रुपया। पेट भर के खा लिया ना? हाँ। देखा, भलाई करने से भलाई होता है। मेरे पास कितना दिन से 500 का जाली नोट पड़ा था, कहीं नहीं चल रहा था। उससे अब तेरा पेट भी भर गया, हमको पैसा भी मिल गया। देखा, फायदा हो गया ना। बेचारी दीदी को इतना बुरा फंसा दिया कि आज के बाद ये कभी भी बाहर नहीं जाएंगी शॉपिंग को। चमक, अरे वाह। भैया तुम्हारे मुंह से ज्यादा न्यूटन का चमका दिया। हाँ ठीक है, साइड में रख दो। देखो तुम्हारा जूता चमक गए, तुम्हारा कमरा साफ कर दिया, और तुम्हारा फेवरेट राजमा चावल बनके रेडी है। अब लाओ 2000 रुपया शॉपिंग के लिए, जो डील दे रही। अरे यार बिट्टी, कैश नहीं है। तुम एक काम करो, शॉपिंग करे जा रही हो ना, तो वहाँ से स्कैनर भेज देना, हम पेमेंट कर दे। ठीक ठीक। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन। हेलो 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 हेलो। ये रहा आपके लिए लंबे घने बालों के लिए हेयर ऑयल। इसलिए कहते हैं दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। भाई चल, भंडारा हो रहा है, तू चला जा, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है। दीदी को कुछ ड्रेसिंग सेंस से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए इसको छोड़ दिया। तुम्हारा नाम की? मंगलू सिंह। और इंस्टाग्राम में नाम क्यूट बॉय। बिना पूछे सेल्फी ले रहा था, सारी सेल्फी निकाल दी। स्माइल प्लीज। भाई ये कंधे को क्या हुआ? अरे भाई इस कंधे पे घर की जिम्मेदारी आ गई है। बजट इतना टाइट हो चुका है कि शादी में गाड़ी पे फ्लावर लगाने के भी पैसे नहीं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोदी। अब जरा इस जुगाड़ से भी मिल लो, जो कि कार के ऊपर ही टपरी लगा दी। नो 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 नो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? बुलेट के फटाके फोड़ने में मजा तो आता है, लेकिन पेट्रोल का भी ख्याल रखना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सांप का ऐसा प्रैंक किया कि जान गर्दन तक आ गई। अब तो भाई यहाँ पे यहीं पे था। हाँ यहीं पे, ठेठ। ठीक है, चलो भाई। खराब हो जाए। एक्सरसाइज करने जाते हैं और कांड हो जाता है।
अरे कैसा भाई नहीं पता नहीं था ना मैं टूटा हुआ है। ये है इंडिया का ग्रेटेस्ट सलून, जो कि चलता फिरता सलून है। भाई ऊपर से ज्यादा छोटे मत करना, नेचुरली रखना। हाँ भाई नहीं करूँगा भाई। मेरा कितनी देर में आएगा नंबर? बस आ जाएगा भाई, खरबूजा बोलते हैं आपका हो जाएगा भाई। मैंने सेविंग भी करनी है। हाँ भाई रुको, हो जाएगी आपके। टायर पर मुतने से घर नहीं चलता, खेती भी करनी पड़ती है डॉगेश भाई को। अरे बाप रे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। एक भले तो दुश्मन के ऊपर भरोसा कर लेना, लेकिन दोस्त के ऊपर करना भारी पड़ गया। दिखा देते ना। पीछे देख, पीछे। 2026 में कम बैक करना था, लो हो गया कम बैक। हो चुका है। भाई तुझे पता है क्या, जो साल के पहला दिन तू करेगा ना, हाँ वही पूरा साल होगा। क्या बात कर रहा है? हाँ। और इस साल आज सुबह ही घर से चोरी करते हुए पकड़ा गया, घर वालों ने पूरा घसीट घसीट के मारा। इसका मतलब तू पूरा साल लतीज तो खेते रहेगा। हो गया बेटे। जब पति पत्नी के 36 के 36 गुण मिलते हैं तो ऐसा ही देखने को मिलता है। अगर सिंदूर मेरे मुंह पे गिरा ना और मेरा मेकअप खराब हुआ तो हिसाब लगा लेना, आराम से बढ़ना। ठीक है बेबी। रुक, तू रुक, तेरे को मैं दिखाती हूँ। तेरी बहन को। कौन है बे तू? हेलो। देखो भैया, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, बस करते आना चाहिए। जी कुछ मिल जाएगा क्या? अच्छा खासा तो दिख रहा, घर घर जाके भीख मांग रहा, कोई अच्छा काम कर ले। हाँ तो तुम ही बता दो कोई काम। वैसे कितने रुपए कमा लेता है तू? 5000 रुपए महीना का? दिन के। चल तो फिर कौन से मोहल्ला चल रहा? ये कैसा दोस्त है भाई, इसने तो दोस्त की फील्डिंग सेट कर दी। भाई 3 महीना हो गया, आप तो पैसा लौटा दो मेरा। अरे दे देंगे ना भाई, हम कहीं भागल जा रहे हैं। कल फिर 10,000 रुपया जुआ में हार गए हैं। 1 लाख रुपया पापा से गलती साइन करा के फॉर्म के नाम पर जाके बैंक से निकाल के लिए वो हार गए हैं। कैसे कैसे तो रिचार्ज करवाए हैं, पापा का गाड़ी से बोलना मत, पापा के गाड़ी से पेट्रोल निकाले हैं तब जाके रिचार्ज हुआ। उनके पैकेट से 500 रुपया निकाल के मेरा पैकेट खर्चा चल रहा है। सुन लिए ना अंकल, जब हम बोलते थे तो आपको विश्वास नहीं था, अब बेटा का करतूत सुन लिए ना। चुभने लगा हो सबको। ये हेयर स्टाइल के पीछे तो हर कोई दीवाना है। उसका मिस्त्री तू मेरे, क्या कराया तूने? इसको अगर कोई भी गलत बता दे नाम फेर दे मार, ठीक है ना? इंजीनियरिंग कर रखी, कम से कम 200 घर बना रखे हैं। ठूस ठूस रसगुल्ला ठूस, ठूस ठूस रसमलाइया ठूस, ठूस ठूस काला जामुन ठूस, पैसा न हो तो लॉलीपॉप चूस। देखो भैया, ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि डॉगेश भाई को भी कोई न कोई जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। ऐसा मत करो मेरी जान। क्या तुझे पता है जो लोग अपनी बातें दूसरों को समझा नहीं पाते ना, वो 1 नंबर के गधे होते हैं। क्या बोला? मैं समझा ही नहीं। घर वालों को लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बच्चा बेटा लगता है मेरा बेटा समझदार हो गया, बिना कहे पढ़ रहा है। काम करता हूँ, इसको पढ़ने देता हूँ। दिसावर में 1 मुंडा आया है तो गाजियाबाद में इसका पलट आएगा, मतलब 10 की बिंदी आएगी तो 10 की बिंदी लगा देता हूँ। हेलो
10 की बिंदी में 1000 रुपए लगा दो। ठेकेदार जी यार हमारी दिहाड़ी बढ़ाओ नहीं तो हम जा रहे हैं घर। भूरे दूसरे मजदूर को कॉल लगा। मैं मना कर रहा था ना मजाक नहीं करने को, ठेकेदार जी बुरा मान जाएंगे। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, लेकिन आ ही जाते हैं कैसे न कैसे। क्या हुआ? अरे भाई क्या बताएं, देखो ना एकदम ठंडा लग गया है, क्या कहें हम। पानी मंगाओ, पानी मंगाओ एक गिलास। भाई पानी ले आओ, पानी ले आओ जल्दी। गरम पानी, गरम पानी ले आना। पकड़ो, हाथ पैर रगड़ने से ठीक होगा, डॉक्टर को दिखाओ। इतने एटीट्यूड से भिखारी भीख मांग रहा था, लगता है नया नया आया है। 50 को रुपया दो तो समोसा खाना है। अबे साले साला पागल उगल का है रे, ऐसे एटीट्यूड में भीख मांगेगा तो कौन देगा तुमको? अच्छा भीख मांगे ना आया है कि लग रहा है कि जैसे हमको तुम देव के गया था। मैंने दम दिमाग नहीं है। दो बताते हैं कैसे भीख मांगा जाता है। इधर आ, यहाँ आओ। भैया 50 रुपया दे दीजिए भैया, बहुत इसे खाए नहीं भैया। भाग साला यहाँ से, बादल छोड़ के गया है रे। जब न तब देखो भीख मांगना रहता है। भिखारी कहीं के। खुद की चड्डी फटी पड़ी है और चले हमसे युद्ध करने। अम्मी जान, अबू जान, हम मदरसा जा रहे हैं। रुक जाओ सलीम, तुम्हें मदरसा जाने की जरूरत नहीं। किस लिए अब्बू? क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, जिसके खातिर आज से तुम्हें बम बनाना सीखना होगा ताकि तुम अपने मुल्क की हिफाजत कर सको। इमरान मियां खुद के पिछवाड़े की तो हिफाजत कर न सके, चले मुल्क की हिफाजत करने के लिए। आज तो इसके बाप ने इसकी सारी आशिकी निकाल दी। बताओ मेरी जान, तेरा बुढ़ा बाप कहाँ? क्या कर रही है तू? पापा जी चल अंदर। अरे क्या हो गया? अरे बाप आ गया था उसका। अरे वो आ तो रही। अरे मेरी जान। आज तेरी आशिकी निकालता हूँ।